अनुराग अग्रवाल हूँ। मैं चंडीगढ़ जो आने वाले चंडीगढ़ क्लब के इलेक्शंस हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ और इंडस्ट्री चलाता हूँ मोहाली के अंदर, जो मेरी अपने स्वराज के लिए सप्लाई है और सोनालिका के लिए सप्लाई है। मेरा ज़रा सोशल में रहा है और मैं मोहाली इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का भूतपूर्व प्रधान हूँ। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के जो अलुमनी एसोसिएशन का उसका वर्तमान प्रधान रहा हूँ। मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जो अलुमनी एसोसिएशन उसका भी प्रधान रहा हूँ और इस तरह कई तरह के सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ किसी गवर्निंग बॉडी में। और अब मैं ये चंडीगढ़ क्लब के एग्जीक्यूटिव की मेंबर की भी कमेटी में रहा हूँ पिछले 8 साल से, और अब ये मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, ज़रूर ये समय ले लिया है। हमारी इस बारी भी इच्छा थी कि ये टाइम से हो। जो 8 साल बाद हुआ है, उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो 12 साल के बाद हुआ था, और 2004 में इलेक्शन हुआ था, उसका 2016 में हुआ। 2016 के बाद हमारा इलेक्शन को बहुत कोशिश थी कि हम इसको टाइम से करा पाएँ, बट दुर्भाग्यवश बीच में कोविड ने 3-4 साल इसको डिले कर दिया और 1-2 कोई कोर्ट केस थे जिसके कारण डिले हुआ। बट आई थिंक वो सब चीज़ें अब सेटल हो गई हैं और अब आगे जाते हुए जो इसका नॉर्मल टाइम है 2 से 3 साल, उसमें दौरान में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर हमारी टीम बनती है तो हम इसको टाइम से इलेक्शन करवाएं। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी। अगर जो चंडीगढ़ क्लब की डेवलपमेंट के लिए एक हमने सर्वे करवाया था जिसमें हमने ऑलमोस्ट 4000 से 4500 मेंबर्स तक हम पहुँच पाए थे, जो हमारा सर्वे चला था, और उसमें से ऑलमोस्ट 33% लोगों ने 1200-1300 लोगों ने उसका रिप्लाई किया था। और उस रिप्लाई के बेसिस के ऊपर हमारे जो मुद्दा, जो मेरा विजन भी था और जो लोगों की इच्छा भी थी, परसेप्शन थी, वो काफ़ी मैच करी थी। जो हमारे को था कि फूड एंड जो सर्विस क्वालिटी है क्लब की, वो एक इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी थी कि जी जो लोग फील करते थे कि लेवल की बिलोंगिंगनेस नहीं है क्लब में। अभी बड़ा एक उपराया सा क्लब लगने लग गया है जिसमें हमको फीलिंग नहीं आती है उसमें। तो मैं भी चाहता था कि ज़्यादा एक मेंबर इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये 2 चीज़ें मेरी मेजर एक मुद्दे हैं। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स की इम्प्रूवमेंट हमने करनी है, क्योंकि हमारे क्लब के अंदर बहुत ही यूथ आज की डेट में डेमोग्राफिक चेंज हो गया है और एक बहुत यूथ मेंबर हमारे पास है। तो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बढ़ें। लोगों के कुछ और छोटे छोटे मुद्दे थे, फीस बट कम होनी चाहिए, बट जो मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट और जो है अपनी फूड के और सर्विस रिलेटेड इश्यूज़, वो मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, जिसके लिए ऑलरेडी मेरे माइंड में एक बड़ा फिक्स्ड प्लान है जो मैं चाहूँगा इन केस कि मुझे मौका दिया गया ये वाइस प्रेसिडेंटशिप का, तो मैं उसको करता हूँ कि मेरे को फिक्स प्लान के थ्रू, जो मैंने शेयर भी किया है कि कैसे कैसे मैंने उसको करना है, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द 3 से 4 महीने के अंदर मैं उसको एक अमल में ला सकूँ। ये चंडीगढ़ क्लब के जो न्यू ईयर जो प्रोग्राम है वो पूरे चंडीगढ़ के अंदर एक नया रहता है। चंडीगढ़ क्लब के अंदर ही ऑलमोस्ट 1 वीक का एक प्रोग्राम चलता है जो स्टार्ट होता है 23-24 दिसंबर से, और 1 हफ्ते के लिए वो प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन भी होती है, हास्य कवि सम्मेलन भी होता है, फैशन शो भी होता है और इस तरह के कई नाइट्स भी होती हैं। और फाइनल जो कल्मिनेशन होती है और न्यू ईयर ईव पे, उसमें भी कोई अच्छा सिंगर, हरभजन मान पिछले आते रहे हैं। जो आप बड़े सिंगर की बात करें आज की डेट में, ठीक है जी, थोड़ा सा क्या होता है कि जी जो स्पॉन्सरशिप बजट्स भी हैं कंपनीज़ के, वो भी थोड़े से श्रिंक हो गए हैं। उसको देखते हुए जो, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा सिंगर, और ये मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार मेम्बर्स हैं और जो लोग आते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन जो चंडीगढ़ में होता है न्यू ईयर का, वो चंडीगढ़ क्लब में ही होता है। तो जैसा कि इस बार वोटर्स जो हैं वो 7500 के आसपास हैं और जिसमें युवा वोटरों का बहुत ज़्यादा इस बार रहेगा योगदान, तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी है जी। हमने कोशिश कर रहे हैं, मेरे जो प्लान के अंदर भी है कि जी अभी हम फील करते हैं कि जी जो यंग वोटर है या ये यंग है 30 to 40 ईयर एज ग्रुप है, वो अभी क्लब में थोड़ा कम आ रहा है। और उसको देखते हुए ही हमने एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर पिछले 2 साल के अंदर पैडल रैकेट करके एक स्पोर्ट्स स्टार्ट करी थी, जिसको यूथ ने बहुत अच्छा माना है। और इसके अलावा हम और ऐसी एक्टिविटीज़, यूथ इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ क्लब के अंदर स्टार्ट करेंगे, ताकि यूथ जो है इंटरेस्टेड हो और क्लब में वापस आना शुरू हो। तीनों प्रेसिडेंट्स में से आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी, ये एक थोड़ा सा टिकलिश क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब अपना काम शुरू किया था और जब मैंने अपनी कैंडिडेचर अनाउंस करी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं तो तीनों जो हैं उनमें से 3 में से 2 तो बहुत हमारे साथ अच्छे दोस्त रहे हैं, तो किसी के साथ अलाइन करने का नहीं सोचा था। और उसका एक कारण था कि जो अलाइनमेंट नहीं चाहते थे हम, कि मैं चाहता था कि जी दोस्त तो सब हैं, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ एज ए टीम सबके दोनों के साथ काम करने के लिए, बट एट द सेम टाइम जो मेरा एजेंडा है मैं उसको डिल्यूट ना हो जाए कहीं पे, कि अगर मैं किसी के साथ अलाइन हूँ, तो हम चाहते हैं कि क्लब की बेहतरी के लिए काम करूँ मैं,
और सिर्फ सिंगल फोकस मेरा हो कि क्लब की बेहतरी के लिए काम करूं। इसलिए अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं है, दोस्त सभी हैं, एक छोटा सा क्लब है और हम सारे ब्रदरहुड के साथ ही काम करना चाहते हैं। तो अगर जो भी टीम बने ये अश्योर करते हैं कि जी इट विल बी वर्किंग ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब। वोटरों से क्या अपील करोगे? वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से अब मैं जी यही अपील करना चाहूँगा कि मतलब अगर मेरे काम के बारे में देखा जाए और जो मेरा तजुर्बा है, मेरे को ऑलमोस्ट मैंने 4 बारी मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल एलुमनी एसोसिएशन का प्रधान हूँ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, मैं मेंबर रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का, मेंबर हूँ कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का, मैं शाही माजरा मंदिर का चेयरमैन हूँ। इसी तरह मैं बाल गोपाल गौ सोसाइटी है हमारी मोहाली में, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो एक सोशल आदमी हूँ, मैच्योरिटी है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो मैं सारे वोटर्स से ये अपील करना चाहूँगा कि सारे कैंडिडेट्स को देखिए और जो भी आपको बेस्ट लगता है उसी को चुनिए, ताकि जिसका सिर्फ सिंगल मुद्दा हो कि क्लब की बेहतरी और क्लब को नंबर 1 बनाना।